बोकारो में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन जिले की 168 करोड़ योजनाओं की दी सौगात। बोकारो में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। चास प्रखंड के सोनाबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 168 करोड़ से अधिक योजनाओं की सौगात जिले वासियों को दी। बोकारो में सरकार द्वारा आपके द्वार आपके कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन जिला में चास प्रखंड के सोनाबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने जिले वासियों को 168 करोड़ 21,88,000 रुपए की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 49 करोड़ 23,29,000 का योजना का उद्घाटन और 118 करोड़ 98,58,000 रुपए की योजना का शिलान्यास किया। उसके अलावा सीएम ने 321 करोड़ 56,79,000 परिसंपत्ति का वितरण लाभुकों के बीच किया। मिलना शुरू हो जाएगा जीवन भर पेंशन। और अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ किया। गांव गांव ये बसें घूमेंगी। कई गांव आज शहर से जुड़ नहीं पाया है और कई बच्चे कई लोग गांव से हाट बाजार तक आता है, कॉलेज स्कूल तक आता है, लेकिन साधन नहीं होने की वजह से बहुत मुश्किल आने जाने में होती है। हमने वो निर्णय लिया है कि ये ग्राम गाड़ी योजना गांव गांव घूमेगा। ये शहर शहर नहीं, गांव से शहर, शहर से गांव, यही करेगा। और उस गाड़ी के अंदर हमारे आंदोलनकारी, इस राज्य के बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं और स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेंगी। और इसीलिए गांव गांव हम लोगों का अछूता न रहे, कई गांव में गाड़ी ना जा सके, इसलिए हम लोगों ने सड़कों के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है। सिर्फ जामताड़ा जिला के अंदर लगभग 500 ग्रामीण सड़क की स्वीकृति दी गई है, जो लगभग 300 करोड़ रुपया से अधिक का लागत से बनेगा। 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनेगा इस जामताड़ा जिला के अंदर। साथ साथ में जो पथ निर्माण विभाग है, सड़क विभाग है, जो उच्च स्तरीय पीडब्ल्यूडी सड़क बनाता है, रोड डिपार्टमेंट, उसने भी लगभग 220 किलोमीटर की स्वीकृति दी है, जो लगभग 250 करोड़ रुपए से बनेगा। लगभग 750-800 किलोमीटर आपके इसी जामताड़ा जिला में बनना है। कई जगह काम और टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जा चुकी है। साथ साथ में आपका यहां दूसरे राज्य को जोड़ने, दूसरे जिले को जोड़ने वाला जो एक बरबिंदिया पुल का विषय था, आपको पता है कि उसका क्वालिटी इतना अच्छा था कि 10-15 साल भी वो पुल नहीं देख पाया, बेचारा ऐसा गिरा कि कई लोगों की जानें चली गई। आज उस बिरबिंदिया पुल की भी स्वीकृति हमने दिया, लगभग 270 करोड़ रुपया का वो पुल बनेगा। 270 करोड़ रुपए से बनेगा। तो कई ऐसी चीजें जो मुझे याद, जो आज आ रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो आपको और भी बताया जा सकता है। लेकिन इसी के लिए हम लोगों ने आपकी अधिकार, आपकी योजना का गठरी बांध करके गांव गांव भेजा है, ताकि आपे नो आपे ᱧᱮᱞ दाड़े पे की चे कमी आपे लगी बिना करा। और आयमा आपे दरखास्त को हिजू कना इंथन चिंता लोपे चिंताया नेत हड़ाम बुढ़ी को पेंशन बन चबाओ का सनाम हड़ाम बुढ़ी पेंशन को न्यामिदा। और अभी आवास को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जो हम लोगों ने अभी आंकड़े बनाए हैं, लगभग 8 लाख लोग ग्रामीणों को आवास देने का, मुझे लगता है कि 8 लाख से काम नहीं चलेगा। हमको लगता है कि ये 10 लाख से भी पार करेगा। लेकिन हम आपको आश्वस्त करते हैं, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, इस राज्य के हर गरीब को हम आवास देंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना आवेदन बिल्कुल
आधिकारिक रूप से जमा करें। कई लोग कहता है कि इसमें आधार कार्ड मांगता है, कोई कहता है इसमें और अलग अलग पहचान पत्र बन रहा, पहचान पत्र की आवश्यकता है। कुछ नहीं, वहीं पर आपका आधार कार्ड भी बनेगा, वही आपका पहचान पत्र भी बन रहा है, जाति प्रमाण पत्र भी बन रहा है, आय प्रमाण पत्र भी बनाने का स्टॉल लगा हुआ है। जो भी आपको जरूरत होगा तुरंत वहां बनवाइए और अपना आवेदन जमा कीजिए। तो नाते भैया को जस्ती आरो बाग मेन कहते आरो आयमा संगीत सेनोरिया कमी मिना तलिया आरो कमी को मिना गपा मियांग को विधानसभा सत्र हो एवो कंता बोना आरो नवा दिसोम लगी आरो आयमा कमी को आयमा जिनिस को बिनाओ आर उनारिया आन कानून बिनाओ रिया कमी मिना आयमा होड़ को लगाओ करना कि नुंकान कार्यक्रम रे दिसोम आलोच दौरान मा आयमा लेकान अड़चन को लगाओ के ना कि चिकाते आलोच हिजू सेनो मा नोडे आपे तलारे, लेकिन नुकु राज सरकार नुआ बिनाव कते आलेया उन जो को लगाओ कर लगाओ ते के को मिना को आ लगाओ ते के को तहना, लेकिन आलेया जा लक्ष्य बिना जा वो दिसोम गुरु शिबू सोरेना लक्ष्य बिना ओना नेल कते आलिया में हानते नोते दुबांग हानते नोते आ निश्चित रूप से सनाम समय रे आपे तलारे आले लेता है ना और आपे लगी ले कमियां। तो इसीलिए जहां तिना पे सटेर कान गोबाबा बोया मिश्रा को आज नोडे यहाँ पर कई लोग प्रधान लोग भी आया हुआ है, कई प्रधान लोग हमारे पास मानदेय बढ़ाने को लेकर अपनी बातें रखें। आप लोग भी आश्वस्त मत रहे, आप लोग भी आश्वस्त रहे, आप लोग चिंता ना करें, सबके बारे में हमारी चिंताएं हैं, लेकिन हमारे पास भी एक साधन है। समय के साथ सब हम काम करेंगे। आज हमारे पास जो संसाधन है उसके अनुरूप निर्णय लेना पड़ता है, और संसाधन मांगने पर हमारे पीछे कई षड्यंत्र रचाने शुरू करते हैं। आज हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से बकाया निकलता है। आई बघल का जिला में भी कोयला निकल रहा है, देवघर जिला में, और सिर्फ कोयला कंपनी के द्वारा 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया हम जा करके थक गए, लेकिन उन लोगों ने पैसे देने के बजाय हमारी सरकार को ही उलटने का प्रयास शुरू कर दिया है। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया जिस दिन हमें मिल जाता उसी दिन हम मिटा देते इस राज्य का पिछड़ापन। और आज वो पैसा अगर हमें मिलता तो जो वृद्धजन को 1,000 रुपया दे रहे हैं, 1,000 के जगह हम उसको 2,500 रुपया पेंशन देते। अगर आज वो पैसा हमें मिलता तो आज हमारे प्रधानों का मानदेय बढ़ता। अगर वो आज पैसा मिलता तो इन हमारे विपक्षों ने गैस सिलेंडर 500 का सिलेंडर 1,200 कर दिया है, वो सिलेंडर भी हम आपको 500 रुपया में देते। लेकिन इसके लिए हमें और थोड़ी राजनीतिक ताकत को मजबूत करना होगा। गरीब को कभी कोई मांगने से नहीं देता है, उसको हमेशा लड़ना पड़ता है, और अपना अधिकार के लिए हम हर संभव अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और वो भी दिन तय करेंगे जो ये 1,200 रुपया का सिलेंडर दे रहे हैं वो 500 रुपया में कैसे आपको सिलेंडर मिले। तो कई ऐसी चीजें, महंगाई तो आसमान पहुंचा दिया इन लोगों ने, लेकिन ना आपका तनख्वाह बढ़ा, ना आपका पेंशन बढ़ा, ना मनरेगा की मजदूरी बढ़ी, ना गरीब किसान के प्रति उनका कोई संवेदनाएं जगी। तो इसलिए आज एक चुनौती भरा वक्त से ये देश राज गुजर रहा है। हमारे षड्यंत्रकारी लोग आज जिस ताकत के साथ इस देश को छलने का, यहाँ के देश के किसानों को छलने का, आदिवासी दलित पिछड़ों को छलने का काम करता है, वो किसी से छुपा नहीं है। अगर वो गरीब किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक को नहीं छला होता तो आज इतना बुरा दिन झारखंड का और यहां के गरीबों का नहीं होता।
तो आज इसीलिए इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहेंगे। हम जानना चाहते हैं, जरा आवाज दीजिए जोर से, आज बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन मिलता है? हमारी बच्चियों को सावित्रीबाई फुले का योजना मिला? चलिए, आप लोग पढ़ाई छोड़ेंगे? बिल्कुल, अब हमारी बेटी पढ़ाई नहीं छोड़ेगी और आने वाला जो पीढ़ी होगा वो इतना मजबूत होगा कि किसी के सामने भीख नहीं मांगेगा। आज हमारा बाप दादा लोग पढ़ा लिखा नहीं था, यही वजह से हम लोग ठगे गए। लेकिन अब हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, लिखेगी और आगे बढ़ेगी। कौन सपना देखता था कि विदेश में हमारा झारखंड का बच्चा आदिवासी, दलित, पिछड़ा बाहर विदेशों में पढ़ेगा? आज देखो जाकर के, ये सरकार देश में पहला बार देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े के बच्चों को विदेश में पढ़ने का पूरा खर्चा वहन करती है और कई बच्चे वहां नौकरी पा रहे हैं। और कोई गारंटर नहीं, आप में हुनर होना चाहिए और सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना है। एक बच्चे के ऊपर लगभग 1 करोड़ से अधिक का खर्चा हमें पड़ता है। आज उन बच्चों को आज हम देश के उन चुनिंदे जगह पर भेजते हैं जहां कभी वो खुद ना सपना देखे, ना मां बाप ने सपना देखा। आज उनके सपने भी पूरा कर रहे हैं। आज 50 बच्चे से अधिक हमारा विदेश में बैठा है, कई और तैयारी कर रहे हैं। आप लोग भी हुनर पैदा कीजिए। आपको यहां का शिक्षा का तो जिम्मा ले ही रहे, लेकिन आप विदेश भी जाने के काबिल बनिएगा तो विदेश में भी जाके पढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके ऊर्जावान विचारों के लिए और आपकी प्रगतिशील सोच के लिए, जिसकी बदौलत झारखंड आगे बढ़ रहा है। आइए इसी कड़ी को अब जामताड़ा के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब जामताड़ा जिले के लिए विभिन्न विभागों की 218 करोड़ की लागत राशि की कुल 68 योजनाओं का शुभ उद्घाटन और 233 करोड़ की प्राक्कलित राशि की कुल 24 योजनाओं के शिलान्यास का समय अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करना चाहती हूँ, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास अपने कर कमलों से करने की कृपा की जाए। मंच के दोनों ओर, दाहिनी और बाईं ओर है, ये शिलापट्ट का अनावरण हो रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। ये सभी योजनाएं आपके विकास के लिए है, जामताड़ा जिले के विकास के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आपको बताऊं कि आज के दिन यहां पर 26,126 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इस मंच पर सांकेतिक रूप से मैं कुछ लाभुकों को आमंत्रण देना चाहती हूं। इस कड़ी में कल्याण विभाग की साइकिल वितरण योजना के लाभुक हैं कोयल पाल। मंच पर आमंत्रण और निवेदन होगा आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से इस बच्ची को ये योजना के स्वीकृति राशि की स्वीकृति का सांकेतिक चेक प्रदान कर इनकी हौसला अफजाई करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और अब अगला नाम होगा कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत प्रणव मंडल। ट्रैक्टर की चाबी इनको दी जाएगी और ये ट्रैक्टर चलाएं और आगे अपना रोजगार करें, आर्थिक आमदनी कमाएं। इसे उद्देश्य के साथ प्रणव मंडल। समाज कल्याण विभाग के लाभुक हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक आकांक्षा कुमारी। गोपालपुर प्रखंड नाला से हैं आप। आकांक्षा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। जोरदार तालियां होनी चाहिए। गव्य विकास विभाग के लाभुक मंच पर आएंगे। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना तुलसी सोरेन।
तुलसी सोरेन को पशुपालन के लिए, गाय पालन के लिए ये सांकेतिक रूप से स्वीकृति प्रदान की जा रही है। पशुपालन योजना, बकरा विकास योजना के लाभुक होंगे बुदोनी टुडू। मंच पर आएंगे बुदोनी टुडू। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा समस्त अतिथिगणों की उपस्थिति में ये स्वीकृत राशि आपको प्रदान की जा रही है 2,94,390। मनरेगा में बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के लाभुक होंगे छवि हेम्ब्रम नाला प्रखंड से 3,96,000 रुपए की राशि की स्वीकृति। जोरदार तालियां होनी चाहिए विकास की सुंदर यात्रा के लिए। JSLPS जामताड़ा की तरफ से